है देशों में प्रकृति का कहर, यहाँ तक कि ताइवान में भी तबाही मच गई है, जापान में भी बहुत बड़ा खतरा। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने अरब देशों को ठिकाने पे लगा ही दिया और भारत का अपना ओपेक तैयार। सबसे बड़ा झटका दिया है भारत ने। जानेंगे दुनिया भर में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये साल बहुत ही बुरा दिख रहा है। एक के बाद एक जलवायु परिवर्तन से लेकर कई तरह की चीजें हो रही है जो दुनिया को झटके दे रही हैं। और इस बार एक नहीं दो नहीं बल्कि छह देशों में एक साथ भूकंप से पूरी धरती कांप सी गई है। ताइवान में अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप के बड़े बड़े झटके महसूस किए गए और जिसकी तीव्रता कम नहीं थी, 7.2 बताई जा रही है। आपको बता दें 24 घंटे के भीतर दुनिया के 6 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ताइवान के अलावा चीन और जापान में हालात खराब हैं। भारत के मेघालय में भी धरती कांपी है। वहीं म्यांमार और अफगानिस्तान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार को आए भूकंप से हुआलिन इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन पलट गई। इससे समझ लीजिए कि ताइवान के अंदर रेल सुविधाएं कितनी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। 2 दिन में तो कहा जा रहा है करीब 47 बार ताइवान में एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं और ताइवान के कई प्रमुख शहरों पर तगड़े झटके भूकंप के महसूस किए जा रहे हैं और उसका असर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से झड़ी सी लग गई है। हालांकि ताइवान में बताया जा रहा है कि इन दुर्घटनाओं की वजह से बिजली गुल हो गई है, सड़क धंस गई है, ओवरब्रिज ढह गए हैं, पानी के पाइप फट चुके हैं। वैसे ताइवान पहले से भी भूकंप के बड़े बड़े झटकों के लिए कुख्यात है। 2016 में तो एक शक्तिशाली भूकंप आया था जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। 1999 में भी एक भूकंप से ताइवान में 2000 लोगों की मौत हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इससे जो सुनामी उठने की बात है वो सुनामी अब जापान की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भयानक रूप लेता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ से बिल्कुल हाहाकार सा मचा हुआ है। हालांकि मौत के आंकड़े अभी निकल कर सामने नहीं आए हैं कि ताइवान में कितना ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन तीव्रता जिस तरीके की है और जिस तरीके से नुकसान दिख रहा है, कुछ न कुछ आंकड़े निकल कर तो जरूर आएंगे। 1999 और 2016 की तुलना में तो फिर भी ये कम है, पर अब जापान सुनामी के डर से यहाँ पर लोगों ने काफी जगह को छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि करीब 34 लाख लोग प्रभावित होंगे जापान में इस आने वाली सुनामी से। इसलिए सुनामी के पहले ही ये वहाँ से दूसरी सुरक्षित जगहों पर निकल जा रहे हैं ताकि लोगों पे असर न पड़े। जापान में अभी विस्थापित होंगे काफी ज्यादा लोग और फिर जापान के लिए भी एक नई समस्या का समझ लीजिए जन्म होगा। वहीं दूसरी तरफ ताइवान में कमी पड़ रही थी गेहूं की, जिसके लिए अमेरिका आगे आया है और अमेरिका ने $576 मिलियन के व्हीट एक्सपोर्ट डील पर साइन किया है जो ताइवान को दिया जाएगा ताकि ताइवान अपने यहाँ खाद्यान्न की पूर्ति कर सके। ताइवान को लेकर अमेरिका के पहल को खैर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको हाल के दिनों में बताया था कि किस तरीके से भारत अब पूरी तरीके से बदल रहा है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो सऊदी अरब और रूस के बीच एक होड़ सी लगी हुई है भारत को तेल देने के लिए। नंबर 2 की पोजीशन में कभी सऊदी अरब आ जाता है तो कभी नंबर 2 की पोजीशन में आ जाता है रूस। दोनों ही अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हैं भारत को डिस्काउंटेड रेट में तेल देकर। हालांकि आपको बता दें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, भारत ने रूस के साथ जो डिस्काउंटेड तेल लिया है उसमें करीब 35,000 करोड़ रुपए बचाए, यानी कि इतने का प्रॉफिट हुआ है भारत को। पर भारत लंबी दूरी की सोच रहा है। आज को स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से मान लो डिस्काउंटेड रेट पर देने को तैयार है रूस भी और सऊदी भी। हालांकि कुछ समय पहले जो आंकड़े आए थे, आंकड़े वो बता रहे थे कि धीरे धीरे रूस ने डिस्काउंट कम करना शुरू कर दिया था, भारत को कम दर पर देना शुरू कर दिया था। शुरुआती समय में काफी
काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया, बाद में डिस्काउंट की मात्रा कम कर दी, जिसके बाद भारत ने सऊदी से भी लेना शुरू कर दिया था तेल। तो सिचुएशन जैसे बदलती है, परिस्थितियां जैसे बदलती है, ये देश भी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, क्योंकि दुनिया व्यापारियों से भरी हुई है और इस जियोपॉलिटिक्स में न तो परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन होता है, सिर्फ व्यापार और नीतियां होती हैं। ऐसे में भारत को दूर की सोचनी थी, आगे की सोचनी थी। ऐसा न हो कि कल की डेट में फिर से भारत दबाव के अंदर चला जाए, जैसा कि हमने पिछली बार महामारी से ठीक 1 साल बाद हमने सुना था, जब सऊदी अरब ने ये कह दिया था कि भारत को अगर सस्ते तेल लेने हैं तो जो रिजर्व में है उसका इस्तेमाल कर ले, हमसे क्यों सस्ता करने को कह रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने को क्यों कह रहा है। तो भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन भारत में तो तेल मिलते नहीं है। जब भारत में तेल मिलते नहीं है तो भारत कैसे खड़ा हो सकता है। अब भारत ने इसका उपाय निकाला है, और आपको बता दें भारत ने जो उपाय निकाला है उस उपाय से सबसे बड़ा झटका किसी को अगर लगा है तो ये अरब देशों को लगा है। G20 समिट होने वाली है और इस G20 समिट में भारत एक बड़ा ऐलान कर रहा है, और ये ऐलान क्या है, भारत दरअसल अपना ओपेक बना रहा है। ये खबर जैसे अरब देशों में आग लगाने वाली बात है। आप सोचेंगे कि भारत बनाएगा अपना ओपेक, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं और ये ओपेक कैसे बना लेगा। भारत तो तेल उत्पादन करता नहीं है, बिल्कुल भी भारत तेल उत्पादन नहीं करता है, लेकिन भारत एक क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के क्षेत्र में भारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि भारत अपनी गैस पाइपलाइन भी बना रहा है। अपने देश के साथ साथ नेपाल को भी जोड़ने की, बांग्लादेश को भी जोड़ने की बात चल रही है। और G20 के जो सम्मेलन होंगे उसके साथ ही आप देखेंगे ओपेक ने रूप लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया ये सारे शामिल हो रहे हैं। ओपेक की ही तरह भारत का अपना अलायंस होगा, और ये अलायंस जो बायोफ्यूल होंगे, बायोफ्यूल के आधार पर कौन से देश में कितना बायोफ्यूल जाएगा, कौन कौन से देश बायोफ्यूल का उत्पादन करेंगे, इन सब चीज को लेकर ये संगठन डिसाइड करेगा, ये संगठन तय करेगा। आपको बता दें भारत ने इथेनॉल के लिए, रिफाइनरीज के लिए पैसे लगाने भी शुरू कर दिए हैं, कई तरह के इनिशिएटिव भी शुरू कर दिया है ताकि भारत में बायोफ्यूल को लेकर और भी ज्यादा काम तेजी से हो। वैसे भारत बहुत तेजी से बदल रहा है और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जल्दी ही ये चीजें दुनिया भर के देशों के लिए होंगी, क्योंकि इसके बगैर वो रह नहीं पाएंगे। पर्यावरण को बचाना है तो ईंधन को छोड़ना ही होगा, दूसरे सेक्टर में आना होगा, और भारत इस वक्त उसी दिशा में आगे की सोच कर बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत के अपने ओपेक को लेकर। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।